Good morning students, this is your SST video class and I am your SST teacher Deepa. Today we will start a very first chapter number 1 Harappa civilization means Harappa की सभ्यता. The chapter may start from here, the Harappa civilization. You already know about the Bronze Age civilization that existed about 5000 years ago. जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के बारे में जो आज से 5000 साल पहले हुआ करता था. इसी को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता था. द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया. हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है भारत का पहला सिविलाइजेशन है और इसको ही ब्राउन एज सिविलाइजेशन कहा जाता है क्योंकि इस सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज मेटल का यूज़ करके काफ़ी चीज़ें बनाई जाती थी. द रिमेन ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर बरीड अंडर ग्राउंड नियर रिवर इंडस. टिल दैट एरिया वॉज डग्ड अप बाय आर्कियोलॉजिस्ट. इस सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स मीन्स अवशेष थे वो इंदुस रिवर के आसपास के एरिया में दफन हो गए थे जब तक कि उसको आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोदकर बाहर नहीं निकाला गया. इन द 1920s द रूइंस ऑफ 2 cities वर अनकवर्ड. 1920 में जो 2 cities तबाह हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, उनको अनकवर किया गया. विच वर नेम्ड हड़प्पा, जिसका उनमें से एक सिटी का नाम हड़प्पा था और दूसरी सिटी का नाम था मोहनजोदारो. लेटर दे डिस्कवर मैनी मोर सिटीज़. उसके बाद बहुत सी सिटीज़ को डिस्कवर किया गया एंड आर्टेफैक्ट्स को भी डिस्कवर किया गया. आर्टेफैक्ट्स मीन्स पुरातन चीज़ें जो आपकी अंडरग्राउंड से मिलती हैं उनको कहा जाता है. हड़प्पा सेटलमेंट. द सिविलाइजेशन स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया कवरिंग नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड मॉडर्न पाकिस्तान. ये जो सिविलाइजेशन थी बेटा ये पूरे बहुत ही बड़े एरिया में फैली हुई थी. नॉर्थ वेस्टर्न से लेके आपका मॉडर्न पाकिस्तान भी इसमें आता है. द सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर इंडस. और ये जो सिविलाइजेशन थी रिवर इंडस के किनारे विकसित हुई थी. एंड दस केम टू बी नोन एज, और इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये रिवर इंडस के किनारे में थी, पाई गई थी सभ्यता. सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर, और इस सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी हैं जैसे कि लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा एंड रोपर. द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज बिलीव्ड टू बी बिगर दैन द मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन. जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन से बड़ी सिविलाइजेशन मानी जाती है. ओके आगे है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. मैनी सोर्सेज लाइक रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड हाउस, ब्रिक, पीस ऑफ पॉटरी, ज्वेलरी, सील्स विथ सम राइटिंग ऑन दैम हैव बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी चीज़ें मिली जब उन्होंने इस सिविलाइजेशन को फाइंड किया था, डक्ट किया था उस एरिया को. तो उनको क्या क्या मिला? बिल्डिंग्स के रिमेन्स मिले, वहाँ पे घरों के रिमेन्स मिले, ब्रिक्स मिली, ईंटें, पॉटरी मिली, ज्वेलरी मिली, सील्स मिली, कुछ उस पर जो लिखा हुआ था. ठीक है, ये सब वहाँ जब उसको खोदा गया उस एरिया को तो ये सब चीज़ें वहाँ से मिली उनको, आर्कियोलॉजिस्ट को. दिस सोर्सेज हैव हेल्प दैम फाइंड आउट मोर अबाउट द सिविलाइजेशन. इन सब चीज़ों से और हमें हेल्प मिली ताकि हम उस सिविलाइजेशन को जान सकें कि उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी, कैसे घर बनाए जाते थे, ठीक है, कैसी सील थी, कैसी वहाँ की राइटिंग थी, किस तरीके से वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था. काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें इन चीज़ों से उस सिविलाइजेशन के बारे में जानने को मिला. ओके आगे है एक मिनट. मैनी सील विद इमेजेस ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेस हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड. मीन्स बहुत सी सील जो हमें वहाँ से बरामद हुई थी जब वो एरिया को डक कर किया गया और वहाँ से वो इस सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स मिले थे उसमें बहुत सी चीज़ थी. काफ़ी हमें गॉड्स की और गॉडेस यानी कि भगवान और देवियों की हमें इमेजेस मिली थी. दे वर्शिप मदर गॉडेस. इससे ही पता चलता है कि उस समय के लोग जो है मदर गॉडेस की पूजा करते थे और लॉर्ड पशुपति, जिसको गॉड ऑफ एनिमल भी कहा जाता है, उनकी पूजा किया करते थे उस समय के लोग. हड़प्पा राइटिंग हैज़ आल्सो बीन फाउंड ऑन सम सील्स. और कई सील्स पे हड़प्पा की राइटिंग भी देखने को मिली.
जैसे कि आप ये सील देख ही रहे हैं, ठीक है ना, हड़प्पा सील है ये, अ सील ऑफ लॉर्ड पशुपति। इसमें देखिए सराउंडिंग इनके एनिमल्स हैं और बीच में देखिए साधु जैसे एक बैठे हुए हैं, तो ये पशुपति जी हैं, लॉर्ड पशुपति कहा जाता है इनको, एंड गॉड ऑफ एनिमल। आगे है लाइफ ऑफ द पीपल। अब जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, वहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में हम जानेंगे। फार्मिंग वॉज द मेन एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। यहाँ के सिविलाइजेशन की जो मेन एक्टिविटी थी, मेन ऑक्यूपेशन था, वो फार्मिंग था। क्रॉपिंग सच एज वीट, बार्ले, कॉर्न एंड पीज वर ग्रोन। उस समय कौन सी फसलें उगाई जाती थी? गेहूँ की, बार्ले की, कॉर्न की, पीज की उगाते थे उस समय के लोग। द पीपल ऑफ हड़प्पा वर स्किल्ड क्राफ्ट पीपल एज मैनी स्टेच्यूज और फिगर इंक्लूडिंग द ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल वर आल्सो डिस्कवर्ड। ऐसा पाया गया है कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था उसमें काफ़ी क्राफ्ट पीपल भी थे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मिली जैसे कि ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल आप यहाँ देख रहे हैं, ये पाया गया। इससे ये पता चला कि उस समय जो है क्राफ्ट पीपल भी काफ़ी स्किल्ड थे इस सिविलाइजेशन के। वेसल एंड टूल्स वर मेड ऑफ मेटल। वेसल्स और जो टूल्स थे वो मेटल से बनाए जाते थे, मोस्टली ब्रॉन्ज से, इसलिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसको। द पीपल वोर सिंपल क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी। और जो वहाँ उस समय के जो लोग थे वो सिंपल ज्वेलरी और कपड़े पहनते थे। द हड़प्पा पीपल ट्रेड विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ के जो लोग थे हड़प्पा के, वो दूसरे संसार के दूसरे हिस्सों से भी व्यापार किया करते थे। वन प्रोमिनेंट प्लेस वाज मेसोपोटामिया वर हड़प्पा सील हैव बीन फाउंड। एक प्लेस उसमें से मेसोपोटामिया का भी है जहाँ पे हड़प्पा की सील भी पाई गई है। द अदर इम्पॉर्टेंट प्लेस वाज अफगानिस्तान। और दूसरा इम्पॉर्टेंट प्लेस जिससे वो व्यापार किया करते थे वो था अफगानिस्तान। सिंस ज्वेलरी विद डार्क ब्लू सेमी प्रेशियस अफगानिस्तान स्टोन कॉल्ड लैपिस लेजुली हैव बीन डिस्कवर्ड विद द रुइंस। क्योंकि वहाँ पे जो था अफगानिस्तान, ज्वेलरी भी वहाँ पे पाई गई थी, एक अफगानिस्तान की स्टोन्स थे उस पर लगे हुए, तो ये प्रूफ हो पाया कि इन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड किया, क्योंकि उस समय जो है अफगानिस्तानी स्टोन जिसे हम लैपिस लेजुली कहते हैं वो फाउंड हुआ, अवशेष में वो भी पाया गया अफगानिस्तानी स्टोन्स। ओके।